पिक्चर चालू करो बे। हमने और मोदी में कोई फर्क नहीं है क्या? क्या क्या बेटी बचाएंगे, क्या बेटी पढ़ाएंगे? पढ़ाई के नाम पे इन्होंने पेपर लीक करा दिया, बचाने के नाम पे कपड़े उतार दिए। क्या चाहता है मोदी? क्या हमने और मोदी में कोई फर्क नहीं है क्या? खोद मेरी खबर खोद नहीं। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां और ये आ सकते हैं तो भाई तुम क्यों नहीं आ सकती? ये जो सारी लड़कियां घर पे बैठी हुई हैं। हाँ ये तुम्हें यहाँ आने में डर लगा, कोई नहीं लगा ना? तो भाई तुम गली मोहल्ले की लड़ाइयाँ देखेंगे। हाँ हो ना जंजर वंजर में कहाँ गई आंटी भाभियाँ? ये जो जितनी आंटियाँ भाभियाँ घर अपने पति से लड़े, यहाँ का लड़ो। सर मान लीजिए कि आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं। हाँ मान लिया कि हम एजुकेशन मिनिस्टर हैं। रिजाइन दे साला, अभी रिजाइन दे, दे रिजाइन। मेरे साथ अन्याय हुआ है। भाई कहाँ से आए हो आप? कोलकाता से भाई। भाई 2 दिन कॉकरोच ने लट खाया है, उसके बाद भी इतना कॉकरोच आ गया है, आप क्या कहना चाहोगे? जलवा है हमारा। बस यही है कि जनरेशन पे अभी भी भरोसा है। अगर सत्ता को लगती है, अगर प्रशासन को लगती है कि हमें डरा धमका दिया जा सकता है तो वो है नहीं। हम जेनजी थोड़ा दिमाग से हिले हुए हैं। नौकरी करने के लायक नहीं। रुको जरा, सबर करो। तो लेने के देने पड़ गए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भाई आपको डर नहीं लगता प्रोटेस्ट में पुलिस मारेगी? नहीं नहीं डर नहीं लगता, क्यों डर लगेगा? शहीद करना चाहो तो सीना हाजिर है मेरे दोस्त का। क्या गजब टूबीबाज आदमी। चाइनीज एजेंट है वो। तो फिर प्रधान जी के संग संग मोटा भाई का भी इस्तीफा ले ही लो, क्योंकि उनके होते हुए भी अगर चाइनीज एजेंट भारत में आके धरना दे जाए तो फिर गृह मंत्री जी का अंडा छीलने के लिए बने थे। ठीक है, तो ये न चीन के आदमी हैं, न पाकिस्तान के आदमी हैं, न ये मेरे आदमी हैं, और जो किसी का आदमी नहीं है जिनने पूरी दुनिया की और पूरे भारत की वाट लगा रखी है, उस रनवे से गुजारिश है कि भैया सुनो, ये तो तुमसे भी इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, ये तो धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे थे। बात तो सही है। तुमने इन्हें पीट दिया तो इन्होंने कहा अब तो मोदी का भी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि अब दोबारा पीट दिया तो मेलोनी से भी लेके रहेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमारे तो बेहतरीन बात यह है कि बात को प्यार से निपटा लिया जाए। मुझे पता है निपटा लोगे तुम इंतजार कर रहे हो, और ये बेचारे हैं भी इतने मासूम, और कुछ बहुत ज्यादा मासूम है। मोदी जी अभी भी बीच में आ जाएंगे तो मोदी जी भगवान, वो फौरन हो जाएंगे। जब वो पेपर लीक हो जाता है, बच्चा उसके पीछे इतनी मेहनत करता है, रात दिन एक करता है, उसके पीछे उसके पेरेंट्स की मेहनत होती है ताकि उस बच्चे का फ्यूचर बन सके। पहले माँ बाप बच्चे को पीट के भेजते थे कि जा पढ़ाई कर। आज बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो सरकार पीट के घर भेज रही है, जा घर बैठ। वाह मोदी जी वाह। नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम। उधर दिखाइए लवणेन भुज। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भुज। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। साला एक बात नहीं समझ में आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखे, उसके बाद बिहार का प्रोटेस्ट देखे, साला पुलिस वाले से जाके पूछ रहा है कि ये टीयर गैस का व्यवस्था नहीं है। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करेंगे। आप लोगों की जवान में दे इस्तीफा, और धर्मेंद्र प्रधान आप चुपचाप दीजिए इस्तीफा। आप प्रोटेस्ट में आए हो ना, ये पुराने भारत में और नए भारत में क्या डिफरेंस है? सर पुराने भारत ऐसा था कि पुराने भारत में हम मंदिर बनाते थे और मुगल आते थे और मंदिर लूट के चले जाते थे। सही पकड़े हैं। अभी हम आत्मनिर्भर भारत है। वो कैसे? वो अभी हम खुद मंदिर बनाते हैं और खुद ही लूट लेते हैं।
हमारे धर्म के मंदिर के गेट बंद हो गए कल, हमारे धर्म के मंदिर के गेट बंद हो गए, लेकिन अल्लाह की मस्जिद खुली रही है, ठीक है। सिखों का गुरुद्वारा खुला, पनाह मिली। और भाई हमारा सनातन धर्म वालों ने कल जो गद्दारी करी है, मैं कह रहा हूँ कभी मंदिर में पैर नहीं रखूंगा। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। जिस मंदिर में पुजारी हुआ करेंगे ना, कसम खाओ कभी मंदिर में नहीं जाऊंगा। बाहर से हाथ जोड़ लो मंदिरों के, मंदिर में नहीं जाऊंगा कभी, चढ़ावा नहीं जाऊंगा। तो लेने के देने पड़ गए। भाई भारत का युवा जो है इतना मान कैसे हो सकता है। ये जॉर्जिया मेलोनी की फोटो है, उसने अभी इंस्टाग्राम पे डाला है, ठीक है। उसके नीचे लोगों ने क्या कमेंट किया है, ओए अपने बॉयफ्रेंड को बोल छात्रों की बात सुने। नरेंद्र मोदी अच्छा लड़का नहीं है, वो आपको छोड़ देगा, रेड फ्लैग कहीं का। उसने 140 करोड़ लोगों का काट दिया, तो आपका क्या? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। प्लीज मोदी को छोड़ दो, मोदी सही आदमी नहीं है, रेड फ्लैग है। एक लड़की होने के नाते आपको समझा रही हूँ। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। क्या क्या भाई साहब क्यों खड़े हो यहाँ पे? यार पता ना ये कब इस्तीफा देगा नीट पेपर लीक का। ये इस्तीफा दे, ये प्रोटेस्ट निपटे, फिर दूसरा प्रोटेस्ट करना है। कौन सा वाला? दूसरा कौन सा? नीट अखबार भी लीक हो गया ना, पता ना किसने लीक कर दिया। आज बताया सुबह रवि किशन ने। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। चप्पल लाए भैया। क्यों मारी? बस शांतिपूर्वक खड़े थे हम लोग, जंतर मंतर पे खड़े थे। क्यों खड़े? शांति मतलब क्यों खड़े थे? पर प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक हम लोग। हाँ बिल्कुल। एक चीज बताओ, अपनी आवाज क्या है? पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल करूंगा, आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे। मेरा काम है सवाल करना। मोदी के, मोदी सवाल करो, आ जाओ तुम। नहीं कभी सवाल क्यों? ये तोहफा देंगे। देखिए देखिए, मैं अपनी गर्दा उड़ेगा भैया। चाँद में आ गई क्या? चल रहे निकल, चल निकल, सुनो चल गोदी मीडिया निकल, गोदी मीडिया। इनमें दो चार गोदी मीडिया हुई भाई मिले जैसे कि भाई आपने क्या लगा रखा है वैसे? भैया ये नरेंद्र मोदी की छाती का एक्सरे है। सबसे पहले तो अपने आप को इंसान समझना शुरू करो, कॉकरोच नहीं। कॉकरोच पे तो हिट मारे जाते हैं मेरे बच्चों। आंटी एक मिनट, ये बताइए हमारे देश में जो प्रेस की इंडेक्स में रैंक है वो कितनी है? कितनी पता? 157। मैं बता रहा हूँ 157 है। पहले तो ये बताओ आप आए कहाँ से हो? आप मैं सहारनपुर यूपी 11 डमोला नदी के पीछे वाली काली गली से। छोड़ो आप ये बताओ हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक कितनी है? 102, वो भी 118 देशों में। ये बताओ पॉपुलेशन इंडेक्स में कितनी रैंक है हमारी? तुम बताओ ना, मुझे तो नहीं पता मेरे भाई। जब आपको देश की स्थिति का नहीं पता है तो आपको और क्या पता है? मुझे तो ये गब्बर खाने का पता है, मुंह पीने का पता है। 1 किलो। अच्छा आंटी एक बात बताइए, ये जो फाइनली पासपोर्ट में भारत की रैंक 85 है तो सिंगापुर की नंबर 1 कैसे है? ये तुम बताओ ना मेरे भाई, तुम कॉकरोच खुद को ज्यादा होशियार समझ के बैठे हो ना। तुम बताओ, तुम कॉकरोच बैठे हो। जवाब नहीं दिया जा रहा तो हमें कॉकरोच बता रहे हैं आप। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, जब मैं काम नहीं किसी और चीज में तमीज के साथ हो भाई, ये समझो भाई। रुक चल, तमीज के साथ हो भाई। मंडी संडी कर दूंगा अगर किसी ने रुक के तार दे भाई। समझा रही पहले। आंटी तू आंटी नहीं, तू आंटा है। तुझे देश की रैंकों को तो पता नहीं, नॉलेज नहीं। तमीज के साथ में समझो लो भाई, तमीज के साथ में रहोगे यही तो अच्छा नहीं हो तुम लोगों के साथ में। और अगर मैंने पढ़ना होती ना तो एक अच्छा नहीं होता। आज मेरे हाथ में 50 रुपए के अच्छा। भाई साहब आंटी कहीं बेच के बच्चों भाई साहब 20 रुपए का लगा दूंगी सेकंड हैंड कच्चा। भाई साहब खुशबू भी देखो, खुशबू मैं माननीय भारत सरकार
सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि भारत सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है कि ये नफरती टिड्डी छात्रों का विरोध हर बार कर रही है। अरे तू भारत सरकार के तलवे चाट, वो तेरा इंतजार कर रही है कि ये जाहिल सड़क छाप कॉकरोच इस देश को नेपाल जैसा हाल बना देंगे। किसने कहा नेपाल जैसा हाल बना देंगे? लेकिन इतना पता है ये कॉकरोच है, तेरी जान का जंजाल बना देंगे, और इस साल नहीं तो अगले साल बना देंगे। और जंतर मंतर में भूल कर भी चली मत जाना, वरना ये पीट पीट के तेरी तशरीफ लाल बना देंगे। ये लोग जंतर मंतर की साइड पे एक ट्रक पत्थर का रख रहे हैं। ये लोग दिल्ली पुलिस के साथ मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। ये लोग स्पेशल हमें पता है तू यही बकचोदी के फॉर्म भरेगी और सत्ता की दलाल है, दलाली की ही बातें करेगी। ये नफरत फैलाने का काम भी मैडम आपने किया है, और वो ट्रक छात्रों ने खड़ा नहीं करा, तेरे मोगली बाप ने करा है। स्पेशल फोर्स के साथ मारपीट कर रहे हैं ये लोग। स्पेशल फोर्स के पुलिस प्रशासन की महिलाओं के साथ यह लोग बदतमीजी कर रहे हैं। क्या ये सच में ये कोई स्टूडेंट है? छात्र अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन तू जो बोल रही है वो नफरत के बीज है, और ना तुझे बोलने का ढंग है, ना बात करने का तरीका। तू मेरी नजरों में सबसे ज्यादा बदतमीज है। खुद ही तो रैप्टे मार रहे हैं, पुलिस वालों के साथ मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। पुलिस अपनी सुरक्षा के अंदर तुम्हारे ऊपर डंडे नहीं बरसाएगी तो क्या करेगी? पुलिस का पिटने के लिए है क्या आर्मी वाले? देख नफरती टिड्डी, अपने हक के लिए तो लड़ना चाहिए, और जो लठ छात्रों पे पड़ रहे हैं असल में वो लठ तो तेरे पड़ने चाहिए। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे देख रहे हो इस नफरती का हाल? कल तक जो हिंदू 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 करके रोटियां खा रही थी, जो पैसा कमा रही थी, आज वही नफरती औरत बच्चों को, हिंदू बच्चों को पिटवा रही है। वो एक हैबिट है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है। अरे नितिन नवीन जी, इसमें अशोभनीय क्या है? राहुल गांधी धरना प्रदर्शन ही तो कर रहे थे, कौन सा अंग प्रदर्शन कर रहे थे? नेता प्रतिपक्ष गरिमा का पद है। अरे ये गरिमा का पद हो, महिमा का पद हो या हेमा का पद हो, काम तो यही है कि देश की जनता के लिए आवाज उठाए। अब अगर सरकार छोटे छोटे बच्चों को दिल्ली की सड़कों पर पिटवाएगी तो नेता प्रतिपक्ष को क्या करना चाहिए? मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए, मोदी के लिए भारत रत्न की मांग उठानी चाहिए। भाई वो तो यही कहेंगे कि मोदी जी आपने बच्चों पर जितना प्यार बरसाया है, काश एक दिन बच्चों को भी मौका मिले आप पे प्यार बरसाने का। 2 मिनट में धरना खत्म कर दूंगा भाई साहब, जंतर मंतर साफ कर दूंगा एकदम। कैसे? मेरे को बनाओ एजुकेशन मिनिस्टर। क्या करोगे? रिजाइन दे दूंगा।